2000 का बॉलीवुड याद करो। सिंगल स्क्रीन पे जब कॉमेडी सीन्स आता था तब ऑडियंस को पता होता था कि अब कौन आने वाला है। हमारे बचपन में मूवी को देखते टाइम एक चेहरा ऐसा पक्का था जो हंसी का कारण बनता था। वो कोई और नहीं हमारे राजपाल यादव है, जो बचपन में हमारे हंसी का कारण बनते थे। उनकी हाइट छोटी थी लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस इतना बड़ा था कि वो बड़े बड़े एक्टर्स को ओवरशैडो कर देता था। चाहे वो कंफ्यूज नौकर हो, डरपोक दोस्त हो या फिर कोई भी कैरेक्टर हो, उनकी टाइमिंग नेचुरल होती थी। इनकी एक्टिंग हमें बचपन से लेकर आज तक फोर्स नहीं लगती थी, स्क्रिप्ट नहीं लगती थी, पूरा का पूरा रियल लगता था। लेकिन गाइस कुछ दिनों से एक न्यूज चल रही है, सभी न्यूज चैनल्स का हेडलाइन बन चुका है, राजपाल यादव अरेस्टेड। ये न्यूज सुनने के बाद सभी रियल फैंस को ये लगा कि ये शायद एक रूमर है या फिर कोई फेक न्यूज है या फिर कोई मीम बनाया गया है। लेकिन गाइस ये न्यूज पूरी तरीके से रियल था। ये न्यूज सुनने के बाद लगभग एक हफ्ते तक किसी को भी आइडिया नहीं था कि इनके साथ क्या हो रहा है। सभी लोग ये सोचने लगे क्या राजपाल ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है या फिर उन्होंने जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाया या फिर ये एक फाइनेंशियल मिस्टेक थी जो धीरे धीरे लीगल इशू बन गई। पब्लिक को तो सिर्फ एक ही चीज पता थी, अरेस्ट। लेकिन इस अरेस्ट के पीछे असली कहानी क्या थी ये किसी को भी नहीं पता। आज के इस वीडियो में हम ना किसी को डिफेंड करने वाले ना किसी पे अटैक करने वाले, हम सिर्फ लॉजिक और फैक्ट के थ्रू आपके सामने रियल बातों को रखने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद आप वीडियो के एंड तक ये खुद ही डिसाइड कर पाओगे किसकी गलती थी और आखिर क्यों ये अरेस्ट हुए। अर्ली स्ट्रगल एंड राइज। राजपाल यादव के लास्ट चैप्टर को समझने से पहले हमें फर्स्ट चैप्टर को समझना होगा। राजपाल यादव का बॉलीवुड का कनेक्शन दूर दूर तक नहीं था। उनके बैकग्राउंड की अगर हम बात करेंगे तो कोई फिल्मी कनेक्शन था ही नहीं। वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आए थे और थिएटर उनका एक फाउंडेशन था। दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार किया। यहाँ पर उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ डिसिप्लिन सीखा, कैसे स्टेज को कंट्रोल करते हैं ये भी सीखा। बैकग्राउंड में कोई भी एडवांटेज ना रखने की वजह से उनको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता था। बॉलीवुड में उन्होंने एंट्री किया था एक सपोर्टिंग रोल से, जहाँ पर वो मूवी में छोटे छोटे रोल्स को परफॉर्म करते थे और वो इसी को एंजॉय भी करते थे। उनके इस छोटे छोटे रोल को और उनकी आवाज को पब्लिक बहुत पसंद करने लगी और उनकी एक्टिंग को लोग अप्रिशिएट करने लगे। टाइम तब बदला जब 2000 में कॉमेडी बहुत ज्यादा पीक पे आ रहा था। लोगों को फिल्म्स के अंदर अब कॉमेडी भी पसंद आना शुरू हो गया था। जैसे गोविंदा की मूवीज उस समय बहुत ज्यादा चल रही थी। यही समय से राजपाल यादव को एक असली क्रेडिट मिलना शुरू हुआ, जहाँ पर वो किसी मूवी के हीरो तो नहीं बन पाते थे लेकिन वो हीरो से भी बढ़कर एक कॉमेडी स्टार बन जाते थे। डबल 25 दिन में पैसा डबल। फिल्म्स जैसे हंगामा, यहाँ पर वो अपने आप को सीरियस टोन में रखते थे और उनके इस सीरियस टोन को सभी लोग बहुत पसंद करते थे। ऐसे ही वो हमें गरम मसाला में भी देखने मिले थे। साइड रोल होने के बावजूद भी उनके आज भी कॉमेडी को कोई भूल नहीं सकता है। ये वो दौर था जब मल्टी स्टार्स एक मूवी में देखने मिलते थे और वहाँ पर राजपाल यादव सबसे ज्यादा निखर के दिखते थे। उनके अंदर एक खूबी थी कि वो किसी भी कैरेक्टर के अंदर घुसकर ओवर एक्टिंग नहीं करते थे। वो किसी भी कैरेक्टर के अंदर कॉमेडी को ढूंढ निकालते थे और इसी की वजह से लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद भी करने लगे थे। मूवी में उनके रोल को देखने के बाद सभी ऑडियंस को यही लगता था कि ये कैरेक्टर रियल लाइफ में ऐसे ही होगा और यहीं से राजपाल यादव का डिमांड पीक पे चले गया। हर साल मल्टीपल मूवीज की रिलीज, हर मूवी में इनको देखने की आदत बन चुकी थी। डायरेक्टर के पहले चॉइस बन चुके थे। राजपाल यादव की एक चीज काफी अच्छी थी, वो किसी कंट्रोवर्सी पे ध्यान नहीं देते थे। वो सिर्फ अपने जॉब से मतलब रखते थे। वो किसी भी एक्टर या फिर सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी करने पे बिलीव बिल्कुल नहीं रखते थे। उन्होंने मूवीज के अंदर अपने हर एक स्किल को काफी अच्छी तरीके से बिल्ड करके रखा था। उन्होंने अपने पीक पे कोई गलती नहीं की थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक गलती किया था जिसकी वजह से आज उनको जेल में रहना पड़ रहा है। एक्टर होना और बिजनेसमैन होना ये दोनों काफी अलग स्किल है। कई एक्टर्स अपने काफी अच्छे मूवीज के बाद एक बहुत बड़ा स्टेप लेने को सोचते हैं और राजपाल यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर वो अपने पीक पे थे और पीक के बाद वो कुछ नया करना चाहते थे जो बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल साबित होने वाला था। गाइस ये वो टाइम था जब वो अपने पीक पे थे, यानी कि 2000 से लेकर 2010 तक लगातार अच्छी मूवीज के बाद उन्होंने ये सोचा कि वो एक्टिंग के साथ साथ वो एक प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करेंगे। उनका यही डिसीजन आगे चल के उनके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। किसी ने भी ये नहीं सोचा था, यहाँ तक कि राजपाल यादव ने भी ये नहीं सोचा था कि उस समय का डिसीजन आज उनके ऊपर इतना भारी पड़ जाएगा। आज के टाइम पर राजपाल यादव कंट्रोवर्सी में सबसे टॉप पे बैठे हैं और उसी के साथ जेल में भी हैं। द राजपाल यादव प्रोडक्शन हाउस। गाइस जब कोई भी एक्टर अपने पीक पे होता है, उसकी हर एक मूवी हिट में बदलती है और सभी लोग उसको बहुत पसंद करने लगते हैं, तो वो नेचुरली यही सोचता है कि मैं अपने आप को सिर्फ एक्टिंग तक क्यों रखूं। एक्टर्स ये सोचने लगते हैं कि वो खुद का भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, खुद का प्रोडक्शन हाउस भी बिल्ड कर सकते हैं। एक्टर्स के लिए ये डिसीजन एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। राजपाल यादव ने भी यही सोचा था, जो कि उन्होंने बिल्कुल भी गलत नहीं सोचा था। एक्टिंग और प्रोडक्शन दोनों बहुत ही अलग होता है, जहाँ पर एक्टिंग में आप अपने पार्ट को डिलीवर करते हो, लेकिन प्रोडक्शन में आप पूरे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। ये दोनों में रिस्क का स्केल काफी अलग हो जाता है और यही एक ऐसा फेस था जहां पर राजपाल यादव ने एक प्रोडक्शन स्टार्ट करने को सोचा। प्रोडक्शन में उन्होंने अपने पहले मूवी से अपने बेटे को लॉन्च करने को सोचा। यहाँ पर इनका डिसीजन काफी बोल्ड था। ये एक्टिंग के साथ साथ प्रोडक्शन भी करना चाहते थे। ये फैसले से राजपाल यादव के फैंस भी बहुत ज्यादा खुश थे। ऑडियंस उस जगह पे ये सोची थी कि जिसका एक्टिंग इतना अच्छा है उसका प्रोडक्शन कितना अच्छा होगा। राजपाल यादव ने इस जगह पे बहुत बड़ा रिस्क लिया था और उनका यही रिस्क आगे जाके रिजल्ट में कंट्रोवर्सी में बदल गया। द लीगल टर्निंग पॉइंट ऑफ राजपाल यादव।
ये सेगमेंट में मैं कोई इमोशनली बात नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा जिसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि राजपाल यादव के साथ सही हुआ या फिर गलत। राजपाल यादव ने अपना प्रोडक्शन हाउस चालू किया और अपने बेटे को लॉन्च करने को सोचा। उन्होंने अपनी पहली फिल्म अता पता लापता के लिए अपने बेटे को चुना था। इस मूवी में जिसके लिए वो जाने जाते हैं वही चीजें इन्होंने इस मूवी में दिखाया था, यानी कि भर भर के कॉमेडी दिखाया था। मूवी निकलने के बाद लोगों ने इस मूवी को पसंद किया, लेकिन उतना नहीं जितना इस मूवी को पसंद करना चाहिए था। और यहीं से असली कहानी शुरू हो गई राजपाल यादव की। इन्होंने इस मूवी को बनाने के लिए दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन से कर्ज लिया। हालांकि राजपाल यादव ने बाद में ये बताया कि ये एक कर्ज नहीं था, ये एक इन्वेस्टमेंट था जो कि उस बिजनेसमैन ने इनके मूवी पे किया था। इन्होंने 5 करोड़ लिया था उस मूवी को बनाने के लिए और इनको लौटाना था 9 करोड़ रुपए। लेकिन गाइस मूवी तो चली नहीं, मूवी ने आधा बजट भी अपना रिकवर नहीं किया। इतने बड़े फ्लॉप के बाद राजपाल यादव पूरी तरीके से फंस चुके थे। लेकिन फिर भी दिल्ली के उस बिजनेसमैन ने राजपाल यादव के ऊपर बहुत भरोसा किया, क्योंकि उस समय राजपाल यादव बहुत पीक पे थे और वो ये जानते थे कि आने वाले टाइम में इनका पैसा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर राजपाल यादव ने थोड़ी सी लापरवाही दिखाई और इसी की वजह से आज वो जेल में बंद है। राजपाल यादव को बिजनेसमैन ने कई बार अलर्ट किया और उनसे सिर्फ यही सवाल पूछा कि उनके पैसे कब मिलेंगे। लेकिन राजपाल यादव का हमेशा एक ही आंसर होता था कि उनकी मूवी फ्लॉप निकल चुकी है और वो कैसे इस पैसे को दे पाएंगे। जब भी ये बात उठती थी तब दोनों के बीच में एक लंबा कॉन्वर्सेशन चलता था, जहाँ पर लास्ट में राजपाल यादव यही कहते थे कि मैं उनके पैसे को लौटा दूंगा। गाइस टाइम बीतता गया लेकिन राजपाल यादव ने 1 रुपए भी नहीं दिया, जिसके बाद बिजनेसमैन ने कोर्ट का फैसला लिया और ये बात कोर्ट तक लेके गई। राजपाल यादव का बड़ा चेहरा होने की वजह से कोर्ट ने उनको ये बताया कि आप छोटे छोटे अमाउंट में इस अमाउंट को क्लियर कर दो। लेकिन फिर भी राजपाल ने इस अमाउंट को सीरियस नहीं लिया और आज इसी की वजह से वो जेल में बंद है। सभी को ये लगता है कि राजपाल यादव के साथ ये चीजें अचानक हुई है, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजपाल यादव को वार्निंग्स तो मिलती थी, लेकिन कोर्ट बहुत बड़े बड़े स्टेप भी लेता था, जहाँ पर बैंक ने उनके सबसे पहले प्रॉपर्टी को सीज किया, जो कि बहुत ही बड़े अमाउंट में था। तो आप ये चीज सोच सकते हो कि बात यहाँ तक पहुंच गई थी, लेकिन राजपाल कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे थे। अब राजपाल यादव यहाँ पर पैसे नहीं देना चाहते थे। उनके पास सच में पैसा था या नहीं ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उनकी मूवीज कभी नहीं रुकी। उनकी 2 से 3 मूवीज हमेशा साल में आती थी। लेकिन ये इन्फो से हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि इनके पास उतने पैसे थे या नहीं। अब राजपाल यादव ने क्यों इस लोन को क्लियर नहीं किया और उन्होंने क्यों इतना झूठ बोला, ये तो किसी को भी नहीं पता। सबको बस ये पता है कि वो जेल में है और उनको सपोर्ट करने के लिए कोई भी बॉलीवुड का एक्टर नहीं आ रहा है। द रियलिटी ऑफ बॉलीवुड। गाइस ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे, इस छोटे से दिखने वाले एक एक्टर ने कितने सारे एक्टर को सपोर्ट किया है। गाइस आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये वीडियो तो जरूर देखा होगा, जहाँ पर वो ये कहते हुए दिखे थे कि राजपाल यादव का घर एक लंगर जैसा था। 24 घंटे वहाँ पर कोई भी एक्टर आकर अपना भूख मिटाता था अपने स्ट्रगल के टाइम पे। जब राजपाल का काम चल रहा था बहुत लोग उसके घर पे खाना खाते थे। मैं क्या बहुत सारे एक्टर जब स्ट्रगल कर रहे थे तो राजपाल का जो घर था एक लंगर की तरह था, कोई भी आके खा सकता था, ऐसा था। और आज के टाइम पे वो सभी एक्टर्स जो स्ट्रगल के टाइम पर उनके घर पे जाते थे, उनके घर पे सोते थे, खाते थे और उनके घर को धर्मशाला जैसा यूज करते थे, उनमें से कई एक्टर्स आज के टाइम पे बहुत बड़े एक्टर्स हैं, लेकिन कोई भी उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं आया। राजपाल अपने आप को अरेस्ट कराने से पहले ये बातें बोल के गए थे कि उनके पास अब कोई दोस्त नहीं है, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है और उनको ये सब अकेले देखना पड़ रहा है। लेकिन गाइस राजपाल यादव के इस वर्ड के बाद बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स इनको सपोर्ट करने के लिए आए। बहुत से लोग बॉलीवुड के शांति से बैठे हैं और इस कंट्रोवर्सी को आराम से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग राजपाल यादव को सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं, जैसे कि सोनू सूद है। उन्होंने काफी अच्छी तरीके से उनको मदद किया और उनको मदद करने जैसा एहसास भी नहीं आने दिया। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो आने वाले मूवी में इनको साइन कर रहे हैं, जिसका पेमेंट ये एडवांस में दे रहे हैं। इनके साथ एक म्यूजिक डायरेक्टर भी आए जिन्होंने 1 करोड़ का मदद किया। राव इंद्रजीत सिंह जो कि बहुत बड़े दोस्त थे राजपाल यादव के, इन्होंने भी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे किया। इन दोनों के साथ साथ वरुण धवन, अजय देवगन और सलमान खान, ये सब के सब लोग इनको मदद करने के लिए आगे आए हैं। राजपाल यादव के मैनेजर ने ये बात सबके सामने लेके आई कि इस कंट्रोवर्सी के बाद उनको बहुत ज्यादा मदद मिलना चालू हुआ। कोर्ट ने तो राजपाल यादव को 6 महीने का जेल अनाउंस कर दिया है, लेकिन उनको बेल मिलता है या नहीं ये तो हमें 3 से 4 दिनों में पता चलेगा। लेकिन अभी भी सभी फैंस के दिमाग में एक चीज तो कॉमन होगा कि इनको बेल के बाद इनका करियर वापस से उस पोजीशन पे रहेगा या फिर नीचे चले जाएगा। तो अगर आप मेरे सोर्सेज के थ्रू सुनोगे तो उनका करियर यहाँ से शायद और भी ज्यादा बूस्ट हो सकता है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी के बाद उनको कई सारे मूवीज में और गाने में उनको पहले से ही साइन कर लिया गया है। जी हाँ गाइस आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, मूवीज के साथ साथ वो हमें गाने में भी दिखने वाले। गुरु रंधावा ने उनको आने वाले गाने के लिए उनको साइन करके रखा है, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और मुझे ऐसा लगता है कि उनका करियर भी बहुत ज्यादा उठ सकता है। बाकी गाइस अब मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि उनका करियर अभी भी ऊपर जा सकता है या नहीं, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और एक और बात बताना कि आप क्या सोचते हो कि राजपाल यादव ने जो किया वो सही किया या फिर गलत, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपके हर एक कमेंट को रिप्लाई करने के लिए मैं रेडी हूँ और आपके हर एक कमेंट के बाद मैं अपने अगले वीडियो को भी डिसाइड करूंगा। तो आपका एक कमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज कमेंट करके जाना। बाकी गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही सिने मन की बातें अगर आपको सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।